हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने जा रहे हैं जिसको अपन कहते हैं VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जिसको हम AC ड्राइव भी कहते हैं, जिसको हम थायरिस्टर IGBT AC मोटर कंट्रोल ड्राइव भी कहते हैं। इसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। थायरिस्टर IGBT AC मोटर कंट्रोल ड्राइव, इसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। ये क्या काम करती है? इंडक्शन मोटरों की, 3 फेज इंडक्शन मोटरों की स्पीड कंट्रोल आसानी से नहीं हो सकती है, क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटरों की स्पीड कंट्रोल जो है, या तो उसको अपन जो है पोल नियंत्रित करके, पोलों को कम ज़्यादा करके कर सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी का मान कम ज़्यादा करके कर सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है, NS = F × 120/P, ये आपकी सिंक्रोनस स्पीड है, और ये आपकी NR जो रोटरी स्पीड है वो इससे कम रहती है हमेशा। NR हमेशा कम रहती है, तो जो NS का फॉर्मूला है वो F × 120/P होता है। अर्थात जो फ्रीक्वेंसी है उसको कंट्रोल करके सिंक्रोनस स्पीड को कम कर सकते हैं, या पोलों की संख्या को कम ज़्यादा करके अपन सिंक्रोनस स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो पोलों की संख्या को कम ज़्यादा करना आसान नहीं है, और फ्रीक्वेंसी को भी पहले कम ज़्यादा करना आसान नहीं था, लेकिन जब AC ड्राइव बना उसके बाद जो है ये काम आसान हो गया। ये AC ड्राइव जो है आपका स्टार्टर की तरह भी काम करता है, मोटर की स्टार्टिंग करंट को कम करने का काम भी करता है, और मेन काम जो इसका है मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करने का काम भी होता है। अपने अनुसार अपन इसको सेट कर सकते हैं। इसको VFD भी कहते हैं, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव भी कहते हैं इसको। ठीक है, आज हम जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हम फ्रीक्वेंसी का मान इसके थ्रू कम करेंगे, और उसके साथ स्पीड का जो मान है वो भी कम होगा। फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाएंगे तो स्पीड का मान भी बढ़ेगा। आज अपना प्रैक्टिकल ये रहेगा। ये जो आपका मीटर है, ये टेकोमीटर है। इस टेकोमीटर के थ्रू जो है हम इसकी रोटरी स्पीड मापेंगे। ये आपका लेजर वाला है, ठीक है। इस टेकोमीटर के थ्रू जो है हम क्या मापेंगे? इसकी गति मापेंगे, और वो गति कौन सी होगी? यहाँ पर मापी गई गति होती है रोटर गति, NR, और जो अंदर चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है आपका, वो जो गति है वो है आपकी सिंक्रोनस स्पीड, NS। यहाँ अपन क्या मापेंगे? NR, वो है NS। तो दोनों चीजें गौर करेंगे। जैसे मैं VFD को ऑन कर देता हूं, यहां जो है फ्रीक्वेंसी का मान कम कर रखा है, तो यहां जो स्पीड है, देखो स्पीड 0 है, फ्रीक्वेंसी का मान जो है आपका 0 है, स्पीड का मान भी 0 है, दोनों पर। अब मैं आपका क्या कर रहा हूं? फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ा रहा हूं। यहां जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाऊंगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी। ये आपका जो है फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ी है, वैसे स्पीड बढ़ रही है। देखो बढ़ रही है, टेकोमीटर में देखो, यहाँ 1.4 फ्रीक्वेंसी का मान किया, मोटर धीरे धीरे चल रही है ना। जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाऊंगा, अब यहाँ फ्रीक्वेंसी का मान जो है, ये देखो फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्पीड का मान बढ़ रहा है। ये 50 साइकिल फ्रीक्वेंसी हो गई, और आपकी जो स्पीड है वो हाथ में दिला एक जगह 1385 RPM आ रहे हैं इसमें। इस प्रकार से हमने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी का मान कम करने से स्पीड कम हो रही है, और फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाने से स्पीड बढ़ रही है। ये है VFD का काम। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसको साझा करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ सके। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।